नहीं, वो आहिस्ता मेरा काम आसान इसमें करें। जरा सीरियस वही आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगी। आपको पता है ना, आप मेरे दोस्त पहले हैं, जी राइट? यू रिमेंबर, है ना? I remember, Loyalties yes. are here first. So 80% here 20% now here यासिर आप इतनी खामोशी। मैं लॉयल्टी, आप लॉयल्टी की बात करें तो मैंने कहा मैं भी जरा सुनूं ये बात। क्या? आपको याद है पहला इंटरव्यू और मैं आपके वेट शो कर का? रही थी, मैं वेट कर रही थी ये कब आएगा शिकवा। और आपके आने से 5 मिनट पहले मन सबको यही बात हुई थी। मैंने कहा यासिर आके ना सबसे पहले मुझे बोलेंगे, बट यू नो आई एम एक्चुअली अ लिटिल स्ट्रेस्ड अबाउट दिस इंटरव्यू। क्यों? Okay, like 70% is really excited because I think हम मजे की conversation करेंगे इंशाल्लाह, और 30% is like little like कुछ यासिर का पता है ना, यासिर किसी भी चीज का अभी ये क्या सवाल है राबिया, और लाइक मेरा अच्छा सवाल था ये तो यासिर ने is making me मैं कभी क्या सवाल कभी मैंने होस्ट को कंफ्यूज नहीं किया, बट होस्ट आपने मुझे दोबारा बुलाया क्यों नहीं? अरे मैंने इतनी दफा बुलाया, हमेशा बिजी होते हैं। यस, इस बात के आप भी गवाह हैं। ये इंडस्ट्री का मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये ना एक्टर को दिलीप कुमार बना के ना ऊपर रख देते हैं। अरे आप कहाँ? अब शुजा से पूछो मैं कितनी ये बार तो इनको बोल इन चुकी हूँ, दोनों की अभी मेहरबानी है आने कि अपने साथ मुझे ले आए हैं। हाँ, बिल्कुल। और मैंने तो आपको इनवाइट ही नहीं किया था, जैसे, है ना? मैंने तो कहा था कि यासिर आप मैं तो उस कास्ट बाकी कास्ट के साथ भी आ रहा था, आपने कहा हमारे कपल्स पूरे हो गए यासिर, आप रहने दें। यासिर अब मतलब हाँ इंटरव्यू खत्म हो गया, यासिर अभी घर से ही नहीं निकले। हम चले तो जाते मैंने कहा भाई हाँ सॉरी, इनको कोई मटर दे नहीं, दीजिए। हम कुछ काम ही कर लेते हैं, छीलने सब्जियों के की लिए काट ना। इफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं। हाँ। बट इस पकौड़े साल आप वगैरह। क्यों नहीं कर रही अपने व्लॉग्स? Are you doing them? इट्स I haven't वेरी seen. स्ट्रेसफुल, अरे हाँ। बहुत मुश्किल How काम did you है। manage last time? बहुत मुश्किल से। Every day you were taking out one, but they were क्योंकि fun. रील्स एडिट करना मे बी इंस्टा पे करना बहुत आसान है, लेकिन यूट्यूब पे करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना उसकी So it was proper very edit and difficult. everything. Were you editing yourself? Yes, I was doing everything on my own, posting it on my Wow. own, सारी चीजें खुद, but it was very उसकी फील stressful. बहुत डिफरेंट थी। वो ये बहुत बात है, स्ट्रेसफुल था हाँ। इसीलिए। मतलब वो जले हुए आई थिंक पिज्जाज भी हमें नजर आ रहे थे एक बिल्कुल। दफा, और कभी कुछ लेकिन हो मैं रहा बेहतर था। पिज्जाज बनाती हूँ, नहीं, हमेशा नहीं, जले हुए नहीं होते। हमने No, जले I हुए- trust you. I trust you. I'm just saying कुछ चीजें जो मुझे याद थी। जी नहीं, वो इसीलिए आई वांटेड टू रिकॉर्ड द होल थिंग, ताकि वो अच्छा सबके करीब हो के अच्छा ठीक है, दिस इज द रियल Yeah, थिंग। yeah. तो इन दोनों में Short से and तंग sweet. कौन ज्यादा करता है आपको? दोनों की शक्लें आपने ही देखी, नहीं, ज्यादा- तैयार बैठे कुछ बोलने के एक लिए तो कोई ज्यादा बोल रहे। करता होगा। दोनों दोनों। यास थोड़ा बिजी होते थे क्योंकि वो बाकी काम कर रहे होते थे, सेट पे सारी चीजें मैनेज कर रहे होते थे। चूंकि ये साथ होते थे तो इन्होंने खूब फायदा शक्ल से उठाया। तो मासूम लगते हैं ना? है? नहीं, बिल्कुल ये हैं। ये आप इनके साथ काम करें, आपको पता चलेगा। मासूम है, मासूम। मासूम है। वो डायरेक्टर ने Are you also acting in the drama? नो, No. Okay. पिछली दफा ये गलती की थी मैंने, एक थी लैला में, इस दफा नहीं नहीं। नहीं क्या गलती। But you were Check good. it. बहुत मुश्किल काम, Why was it a गलती? हाँ डायरेक्शन बहुत मुश्किल काम है साथ- साथ। डायरेक्शन के साथ एक्टिंग करना और अपनी डायरेक्शन में काम करना, ये बड़ा मुश्किल है। शुजा कैसा फील हो रहा है? हर जगह शुजा माशाल्लाह से हो रहा है। सो प्रेशर था कि एक तो इतनी माशाल्लाह से कमर्शियली एंड क्रिटिकली भी यू आर बीइंग रिकग्नाइज्ड, ठीक है, प्लस आप इकरा और यासिर के साथ काम कर रहे हैं। तो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? प्रेशर क्या चल रहा था? शुरू में थोड़ा इंटिमिडेटिंग था, बट आई थिंक इन दोनों को बहुत क्रेडिट जाता है, इन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया। इकरा तो ऑब्वियसली मैं तो हर किसी को ही कहता हूँ कि आपकी जो हीरोइंस है वो हीरोज़ बनाती हैं। सो शी वुड मेक मी फील सो कंफर्टेबल। मैं जाता था, हम साथ बैठते थे, बातें करते थे, सीन बनाते थे। देन यासिर यूज्ड टू, हम लोग जो भी सीन्स कर रहे होते थे सो वो स्क्रिप्ट में थोड़ा सिंपल लिखा होता था, बट ये उसको उसमें कुछ ऐड करवाते थे। फॉर एग्जांपल हमारा कोई सीन अगर एक था जिसमें इकरा छत पर है और मैं नीचे हूँ, तो वो सिंपली लिखा होता था कि ऐसे हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही है। बट देन यासिर भी वो टेल मी कि तूने यहाँ से यूँ जंप मारनी है, वहाँ से लैडर लेना है, वो उसको रखना है, Oh और फिर God. तूने इस तरह के सीन। तो वो दोनों की तरफ से आई फील लाइक 50-50 था, टू हेल्प मी आउट सीन्स में, डायलॉग्स में। प्रेशर होता है ना? प्रेशर तो होता है ऑब्वियसली। डू यू थिंक इट गेट्स बेटर? बिकॉज अभी आपने सहर के साथ भी किया, और या फिर उससे पहले आप खई में भी आपके पास बड़ी ज़बरदस्त कास्ट थी। ये ओवर द टाइम बेहतर होता है या यू फील कि ये हमेशा रहेगा? निकरा कैन ऑल्सो टेल अस, बिकॉज आपका भी जर्नी ऐसा रहा है, तो प्रेशर ख़त्म हो जाता है या हमेशा रहता है? आई थिंक प्रेशर ख़त्म नहीं होता, आपको बस आदत हो जाती है। आपको यू नो द ड्रिल व्हेन यू गो ऑन सेट। लेकिन प्रेशर उस वक्त आता है ज़्यादा जब आप किसी नए इंसान के साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था जब मैं नुमान सर के साथ, नुमान जाज साहब के साथ पहली दफ़ा काम कर रही थी, एंड सानिया सईद जी एंड हदीका जी, बिकॉज इतने टैलेंटेड, इतने बड़े लोग हैं, बड़े एक्टर्स हैं। हदीका जी
सच अ फेमस सिंगर माशाल्लाह, और उन्होंने इतना प्यारा इतना अच्छा काम किया था कि वो चीज़ ज़रा मुझे डरा रही थी। लेकिन वही चीज़ है कि आपकी कास्ट अगर आपको बहुत हेल्प आउट करे इस तरीके से तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। How was meeting her for the very first time? इट वाज वेरी गुड। हमने एक कहाँ ब्रांड मिले शूट थे किया आप लोग? था, हमने इससे अच्छा, पहले हाँ, yeah, you guys जी did जी a shoot. हमने एक हाँ। फैशन फिल्म की थी साथ। हाँ। तो इवन देन हम मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब जैसे ही कैमरा ऑन होता था मुझे लगता ही नहीं था कि किसी से पहली मुलाकात है। शी यूज्ड टू मेक मी फील सो कंफर्टेबल एंड यू नो हमारी काफ़ी कॉन्वर्सेशन तब भी हुई थी। तो फिर तो आसान होगा जब सेट पे आप हाँ, मेरी एक तरह से 2 बार मुलाकात हो चुकी है, आपको पता है? Really? I didn't सो know. फैशन फिल्म से भी पहले मैं एक ऐड कर रहा था Okay. और उस सेम ब्रांड के लिए हम दोनों ऐड कर रहे थे। ठीक है. और जो मेकअप आर्टिस्ट थे वकार भाई, आई टोल्ड हर आई वाज लाइक यू नो आई एम अ फैन ऑफ इकरा, Yeah. मुझे बहुत पसंद है, you know, उनका मुझे काम बहुत पसंद है। तो आई रिमेंबर मैं थका हारा हुआ अपने सूट में बैठा हुआ हूँ अपने टेंट में ऐसे, ठीक है, और एकदम से मेरी आंख खुलती है तो वकार भाई की आवाज़ आती है कि शुजा आपसे कोई मिलने आया है। तो मेरी आंख खुली, मैंने कहा जी क्या हुआ? तो वकार भी थोड़े माशाल्लाह उनकी हाइट अच्छी है, सो यू नो साइड से इकरा एकदम से यूं निकली चीज़ है, हाय छोटा सा इंसान की साइड से a cute इंसान, you know, and she came to me to say Wow, hi because okay, वकार भाई yeah. told her कि you know शुजा आपका fan and stuff। तो इनको तो खैर आपको याद था, आपको नहीं आता, मुझे याद आ नहीं गया था याद, बाद अब में, बाद बाद में में याद आ गया था जब आपने बताया। But you still So went to meet she her. That's she really came to nice. you know meet me और तो तब से I knew man कि she's आपके a तो wow, wonderful you person। know कि she's here. Of course. yeah. अभी तक it's very It's always a overwhelming। wow factor. हाँ हाँ। And how was meeting Yasir for the first time? ओफ वेरी गुड, कब वेरी मिले थे मतलब इस इंसान के साथ अब दुनिया जहाँ की बातें कर ले। इस But आप लोग आदमी- सेट पे मिले या पहले भी मुलाकात हो चुकी थी? नहीं हमारी डायरेक्ट ऑफिस में हुई थी, अच्छा। इनके प्रोडक्शन That's हाउस what I'm में। saying. So industry में पहले आप लोगों की कहीं इधर नहीं उधर नहीं मुलाकात नहीं हुई? इनसे मेरी नहीं हुई थी। Oh. तो इनकी बातें हम सुनते रहते थे, इंटरव्यू जरूर देखते थे। और हम इनकी स्टोरीज के स्क्रीनशॉट बहुत देखते Interview हैं। हाँ, तो इनके बुला के savage रिप्लाईज आप देख कह रहे रहे थे। हैं इंटरव्यू सुनते थे। ये एक रनिंग थीम रहेगी आज इस इंटरव्यू में, जहाँ यासir हर बार मुझे याद कराएंगे कि मैंने इनको कितने अरसे से इंटरव्यू के लिए नहीं इनवाइट किया, which is not true by the way. मेरा क्लेम डिफरेंट है। या हर थोड़ी देर बाद जब ये बात हो हमें मटर दे दिया था। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और पता चल रहा है हमारे पास जैसे एक फूड सेगमेंट है, उसकी तैयारी हम दोनों बिल्कुल आपको पकड़ा देते हैं जब यही तक आप कह रही हूँ, लोग उसी की हैं। तैयारी में। अच्छा, तो आप बता रहे थे फिर क्या Uh, ऑफिस में डायरेक्ट मिले तो बहुत ये अच्छा। यासir साहब एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठे हुए थे ऐसे या नहीं? नहीं नहीं। वेरी हम्बल, वेरी 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 चिल। मेरे साथ हम लोगों ने बैठे, हम लोगों ने कैरेक्टर बनाया, इन्होंने मुझे जो स्टोरी बताई, बट इन्होंने जब मुझे OST सुनाया मैंने कहा ये तो मैं ही कर रहा हूँ, Okay. ये और कोई नहीं करेगा, ये क्या मैंने बहुत अच्छा रोमांटिक। मुझे बहुत पसंद आया, वेरी Okay. रोमांटिक, वेरी क्यूट। और ऑल्सो वोकलिस्ट का नाम क्या है जिसने गाना गाया? गुल। गुल, बहुत बहुत Somebody new? न्यू। Oh wow. बहुत ये- खूबसूरत आवाज है उस boy मुझे की। आपके प्रोजेक्ट की एक सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि इसमें हम बहुत से नए फेसेस और नया टैलेंट देख रहे हैं, जैसे आई नहीं, अगर मौका मिला तो हर प्रोजेक्ट में आपको नए लोग मिलेंगे, इंशाल्लाह। क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं। हम बार बार वही चेहरे देखते सही हैं बात है। और कोई इतना टैलेंटेड नहीं होता दिलीप साहब की तरह कि वो 50 फिल्में में 50 कैरेक्टर करे। तो इतने सारे ड्रामे करके लोग थोड़ा सा एक जैसा काम करने लगते हैं, इसलिए नए लोग बहुत जरूरी है। और ऑल्सो यासir में नई नेक्स्ट वेव भी तो तैयार करनी है ना। बिल्कुल अच्छी बात। ये तो नहीं कि वो जो कुछ नंबर ऑफ पीपल है वही करते रहे, उनको आगे बढ़ने और उनकी जगह खाली होगी तो दूसरे लोग आएंगे बिल्कुल ना। ऐसे। सो दैट आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। हाउ वाज मीटिंग शुजा फॉर द फर्स्ट टाइम? खैर वो तो अब शुजा ने बता दिया, लेकिन आपने शुजा को ऑडिशन किया था या आपको पता था या क्या? ऑडिशन लेते हैं? एज एन एक्टर मैं ऑडिशंस में बिलीव करता हूँ कि अगर कोई डायरेक्टर मुझे ऑडिशन करना चाहे मुझे कोई मसला नहीं है, बट एज डायरेक्टर मैं नहीं समझता किसी को ऑडिशन करना चाहिए, Oh, really? क्योंकि अगर मैंने शुजा का कोई काम देख लिया है तो मुझे उसकी रेंज का अंदाजा हो जाएगा। और उसके बाद स्क्रिप्ट रीड कर रहे हैं अगर तो उससे ही पता चल जाता है, बट उससे पहले भी आपको पता होता है कि इसमें से आपको चाहिए क्या। स्क्रिप्ट रीड करते हुए कुछ लगा नहीं यार अंदाजा गलत हो गया, नहीं, नहीं हो script सकता, read कब तो करवाया? फिर नहीं स्क्रिप्ट रीड भी नहीं नहीं करवाया। करवाया, स्क्रिप्ट भी नहीं कराया। नहीं, नहीं। Okay. बिल्कुल भी नहीं। Do you believe that as a director या किसी भी डायरेक्टर में इतना होता है कि वो एक्टर से वो निकलवा सके जो इसके ऑडिशंस की जरूरत देखिए नहीं है? डायरेक्टर के हाथ में पूरी एडिट होती है, डायरेक्टर के हाथ में स्क्रिप्ट चेंज करना होता है, डायरेक्टर के हाथ में Actor लाइंस होता चेंज है। करना होता है, एक्टर होता है। तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं होता एक्टिंग करवाना किसी से, बस टाइम होना चाहिए आपके पास और विल होनी चाहिए एक्टर की। Okay. And do you guys think ऑडिशंस होने चाहिए एक्टर्स के लिए, या अगर एक एक्टर ने कुछ साल बहुत ज़बरदस्त काम दे दिया प्रोजेक्ट्स की, एक वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है, देन इट्स ओके नॉट टू आस्क फॉर ऑडिशंस? बिकॉज इंटरनेशनली तो हर जगह ऑडिशंस होते हैं आज भी, किसी भी मैं बड़े यही project के कहने लिए, वाला था। किसी भी बड़े एक्टर को जब लेते हैं तो ऑडिशंस ऑडिशन होते होते हैं। हैं। Yeah. आई थिंक आई एम वेरी 50-50, क्योंकि अगर हम बाहर की इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे हमारी इंडस्ट्री को देयर अ वास्ट डिफरेंस। तो यासir जैसे कह रहे हैं कि एज अ डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वही है, उन्होंने सारी बात कर दी है कि मुझे लगता है कि अगर आपने देख ली है किसी की रेंज तो फिर आपको इतना आइडिया एज अ डायरेक्टर हो जाता है, बिकॉज डायरेक्टर का एक विजन होता है।